Good morning, dear students. How are you? Students, today we will continue chapter number 10, that is international business, and today's topic is reasons for international business. That why we need to do international business, why we have to import export goods from other countries. So we will start from first point, that is the countries cannot produce equally well और cheaply all they need. तो अगर हम बात करें सभी प्रोडक्ट्स की, तो कोई भी कंट्री इतनी सक्सेसफुल नहीं है कि वो सभी ही प्रोडक्ट को अपनी डोमेस्टिक अपनी होम कंट्री में प्रोड्यूस कर सके। तो हमें अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड होना ही पड़ता है। तो फर्स्टली अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंडियन कंट्री में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, हमारे इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि हम प्रोड्यूस कर सकें। तो जैसे मोबाइल्स की बात करें, तो हमारे इंडिया में हमें बहुत टाइप्स के मोबाइल्स देखने को मिलते हैं, तो वो सारे ही इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते, वो हम मंगवाते हैं चाइना जैसी कंट्रीज से। तो हमें उनके पास, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज़ के पास बहुत सारी सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे सेटअप्स हैं जो प्रोड्यूस इजीली कर लेती हैं। तो ऐसे भी नहीं है कि अगर बात करें चाइना की, कि चाइना भी सक्सेसफुल है, उनके पास भी सभी प्रोडक्ट्स हैं, नहीं। तो चाइना जैसी कंट्रीज़ को भी दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो कोई भी कंट्री सभी प्रोडक्ट्स को, सभी गुड्स को, सभी सर्विसेज को अकेले प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सभी को एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यही मेन रीज़न है इंटरनेशनल बिजनेस का, कि सभी चाहते हैं कि हमारी कंट्री सक्सेसफुल बने, तो वो क्या करती है, चीपली रेट्स में दूसरे से इंपोर्ट करवा लेती हैं। अब हम सेकेंडली बात करें अगर फूड ग्रेन्स की, तो जो हमारी इंडिया कंट्री है वो फूड डोमिनेटेड है, कृषि प्रधान है। हमारे इंडिया में फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है, तो जो दूसरी कंट्रीज़ है उनको हम फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स अदर इंपोर्ट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज। तो ऐसे नहीं है कि हमारी एक ही कंट्री में सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो भगवान ने क्या किया, सभी नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसी देश में कोई नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा और किसी में कोई ज़्यादा है। जैसे कि ऑयल की बात करें, हमारे तेल की कोई बहुत कम है, तो हम साउथ अरेबिया जैसी कंट्रीज़ पे डिपेंड हैं। गोल्ड भी हमारे इंडिया में कम है, तो उनको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इंडिया में नहीं बनाया जा सकता, तो हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं ईरान यूए जैसी कंट्रीज से। ओके, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि भगवान ने सभी रिसोर्सेज एक ही कंट्री में नहीं दिए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट है, किसी कंट्री में कुछ ज़्यादा है और किसी कंट्री में कोई नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो हमें वो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ना होने के रीज़न की वजह से ही हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। सो देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट countries. Okay, so this is the main reason. And now third point is availability of different factors of production. Availability of different factors of production such as land, labor, capital and raw material different in different countries. तो land, labor, capital, रॉ मटेरियल, ये सारे ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रोडक्शन पर्पस पे लगाते हैं, जिनकी नीड है प्रोडक्शन के लिए। दीज आर बेसिक फैक्टर्स विच वी हैव टू नीड टू मेक द प्रोडक्शन। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। तो किसी के पास तो ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत कम है। ठीक है, तो किसी के पास इजीली अवेलेबल हो जाती है लेबर, किसी के पास कम है। तो इन सभी के लिए भी हमें दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल है, किसी में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है और वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। सो नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक, योग्राफिकल एंड पोलिटिकल रीजंस। तो इन रीजंस की वजह से भी क्या है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे लेबर कॉस्ट किसी कंट्री में ज़्यादा है, किसी में कम है। बहुत सारे रीजंस हैं, कॉस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चाइना में अगर हम बात करें, लेबर चीप है, वहाँ पे सस्ते में मिल जाती है, उनकी सैलरी कम है। बट अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे लेबर की सैलरी बहुत ज़्यादा है।
तो ठीक है, तो इस वजह से कोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो किसी में लेबर की वजह से क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम है, किसी कंट्री में ज़्यादा है। तो अगर हमें किसी कंट्री से सस्ते में मिल रही है प्रोडक्शन, किसी कंट्री में हमें गुड्स इजीली अवेलेबल हो रही है इजीली कम रेट्स में, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इन उसको हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं करते, जहाँ से हमें इजीली अवेलेबल कम रेट्स में मिल जाती है, तो वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। Now fifth point is there is not even a single country which is in better position to produce better quality product at lower rates। तो कोई भी कंट्री ऐसे नहीं है कि वो सारी ही गुड्स को बेटर पोजीशन, बेटर क्वालिटी में प्रोड्यूस कर सके। तो कई क्वालिटीज़ हमारी एक ही कंट्री में नहीं होती, तो हमें वो प्रोड्यूस नहीं करते, वो हम दूसरी कंट्री से बेटर क्वालिटी का मंगवा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होता है। Sixth point is as a result each country finds it advantageous to produce those selected goods or services that is can produce more effectively and efficiently and procuring restore trade with other countries which the other countries can produce at lower cost। This is the main reason why countries trade with each other and engage in international business। तो मेन रीज़न क्या है, जैसे कि हमने बात की थी तेल के कुएं हमारी इंडिया में नहीं है, ठीक है, कम है, तो वो क्या है, हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो सके और हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। तो ये है बेसिक पॉइंट इंटरनेशनल बिजनेस का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक रीजंस हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। तो आपने ये टॉपिक कंप्लीट राइट और लर्न करना है। ओके ओके, थैंक यू।